सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं कंचन लता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सब पाठ 7 बूंद कहाँ से आई पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात कोई प्रश्न छिपा हुआ है। अब हम इस प्रश्न को इस पाठ में ढूंढने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपने बारिश में भीगने का आनंद लिया ही होगा। आजकल बारिश का मौसम भी है और अक्सर बारिश भी हो जाया कर रही है। बारिश में भीगना सबको अच्छा लगता है। बारिश, बिजली का कड़कना, बादल का छाना, फिर झमाझम बारिश का होना, ये सब अच्छा लगता है और बच्चों को तो बहुत ही आनंद आता है। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको बहुत पसंद आएगा। इस पाठ में आप ही के हम उम्र एक लड़के रवि के माध्यम से कहानी बुनी गई है। अब हम इस कहानी को देखते हैं। जानकारी देना ही इस पाठ का उद्देश्य है। आइए हम इसको कहानी के रूप में पहले पढ़ते हैं। आज सवेरे से ही मौसम बड़ा सुहावना था। आकाश में काले काले बादल रुई के गोलों की तरह उड़कर इधर उधर जा रहे थे। सुहावना का मतलब सुंदर और अच्छा होता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी 2-3 बार बिजली कड़की और रिमझिम बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध आने लगी। सुगंध माने महक होती है, खुशबू होती है। आज रवि की छुट्टी थी और वह अपने आंगन में खेल रहा था। बच्चों की छुट्टी होती है तो उस दिन रवि की भी छुट्टी थी। रवि अपनी बालकनी में आकर खड़ा हो गया और पानी की बूंदों को देखने लगा। बच्चों, आप भी अपने घर की बालकनी में खड़े होते हैं ना। घर के आगे बना हुआ थोड़ा सा आगे का जो भाग होता है वो बालकनी होती है, उसे छज्जा भी बोलते हैं। इतने में एक बड़ी सी बूंद रवि की बाह पर आ गिरी। बाह पर यानी हाथ पर। मोती की तरह चमकती पानी की बूंद से रवि ने पूछा, अरे बूंद, तुम कहाँ से आई हो? आप तो जानते ही है, बच्चों का स्वभाव होता है किसी से भी प्रश्न पूछने का, चाहे वो सजीव वस्तु हो या निर्जीव हो। तो इस बार तो बूंद ने जवाब भी दे दिया। देखिए, बूंद झट से बोली, आसमान से। रवि ने आश्चर्य से पूछा, आसमान से? वह कैसे? बूंद ने कहा, हाँ, आसमान से। वही तो मेरा घर है। बादल मेरा जहाज है, उसी पर बैठकर मैं आसमान में घूमती रहती हूँ। बच्चों, देखिए कितनी सुंदर कल्पना यहाँ की गई है कि बादल बूंद का जहाज है और वह उस पर बैठकर घूमती रहती है। फिर रवि बाहर मैदान में आ गया और बूंद से पूछा, लेकिन तुम तो जल से बनी हो। जल माने पानी, और जल तो धरती पर होता है। आखिर तुम्हें आसमान में कौन पहुँचाता है? बूंद ने समझाया, जब धरती पर गर्मी पड़ती है तो समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। यही भाप आसमान में एकत्र होकर बादलों में बदल जाती है। समुद्र का मतलब सागर होता है और एकत्र का मतलब इकट्ठा होना होता है। इन बादलों में हम बूंद ही तो होती हैं। हवा के साथ बादल इधर उधर उड़ते रहते हैं और हम उनके साथ साथ हम भी आसमान की सैर करती रहती हैं। बादल जैसे ही किसी ठंडी जगह पर पहुंचते हैं, हम ठंड से सिकुड़कर आस पास आने लगती हैं। हम सबके मिल जाने से हमारा वजन भारी हो जाता है और हम टप टप करके नीचे गिरने लगते हैं। इसे ही बारिश कहते हैं। बच्चों, इस पाठ में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि बारिश का पानी धरती तक किस तरह पहुंचता है। आप इसको एक बार और पढ़ेंगे तो स्वयं भी समझ जाएंगे। आगे देखिए। बूंद की कहानी सुनकर रवि को बड़ा मज़ा आया। उसने पूछा, इतनी ऊंचाई पर तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा। बूंद बोली, अच्छा तो लगता है, लेकिन ऊपर सर्दी बहुत लगती है। वहाँ हम बूंदें पास पास बैठती हैं। रवि ने पूछा, अच्छा यह बताओ, अब तुम सारी बूंदें यहाँ से कहाँ जाओगी? बूंद ने हंसकर कहा, इतना भी नहीं जानते। अब हम पानी में बदल गई हैं। यहाँ से बहकर हम नदियों में जाएंगी, खेतों की सिंचाई करेंगी
बांधों में जाकर बिजली बनाएंगी और हमें साफ कर पीने के काम में लाया जाएगा। उसके बाद भी जो पानी बचेगा वह वापस समुद्र में पहुंच जाएगा। यही हमारा जीवन चक्र है। सिंचाई का मतलब होता है पानी देना, खेतों में पानी देने का काम, पौधों में पानी देने का काम, यह जल के द्वारा होता है। और बांध का मतलब होता है वह स्थान जहाँ नदी को रोक कर वहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई होती है बच्चों, वह किसी न किसी बांध पर बनाए गए बिजली के प्लांट से ही हमारे तक पहुँचती है। बच्चों, आप सबने बारिश से बनने वाली बूंद की कहानी पढ़ी। अब हम कठिन शब्द और शब्दार्थ देखेंगे। कठिन शब्द, आप शब्दार्थ में दिए गए शब्द को ही कठिन शब्द के रूप में 3 बार अपनी कॉपी में लिखेंगे। शब्दार्थ मैं आपको बताती हूँ। सुहावना, सुंदर, अच्छा, सुगंध, खुशबू, बालकनी, छज्जा, बाँह, हाथ, जल, पानी, समुद्र, सागर, एकत्र, इकट्ठा, सिंचाई, पानी देना, और बांध वह स्थान जहाँ नदी का पानी रोककर बिजली बनाई जाती है। आप अपना कॉपी वर्क कर लीजिएगा बच्चों। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।